हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 16, क्षेत्रफल तथा आयतन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम समझेंगे क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो किसी बंद आकृति द्वारा किसी तल के द्वारा घेरे गए क्षेत्र की माप को उसकी आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल की इकाई यूनिट ऑफ एरिया। क्षेत्रफल किसी भी बंद आकृति की लंबाई व चौड़ाई का गुणनफल होता है। इसके मात्रक, जो इसका मात्रक है बच्चों, यूनिट, वो क्या है? वर्ग इकाई। ये हो सकता है मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। क्षेत्र 5 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर के एक आयत को प्रदर्शित करता है। हम देखते हैं कि इसमें 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर के 15 वर्ग हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ आपको एक आयत दिया है, ठीक है। ये कैसा है? 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, तो टोटली ये इधर से 3 सेंटीमीटर है और इधर से ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इसका यूनिट होता है वो होता है वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग किलोमीटर। वर्ग लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ग जो होता है वो एरिया की यूनिट में जो फाइनल आंसर आता है उसमें लगता है। ठीक है, जैसे 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 5 दिया 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 2 बार गुना हो रही है, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर दिखाता है। इसी प्रकार जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला है भुजा गुना भुजा। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें भुजा की इकाइयों को समान इकाइयों में बदल लेना चाहिए। जब आप एरिया निकाल रहे होते हो तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपको मतलब जो भी भुजा की इकाइयां दी हुई है वो समान है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण में, 5 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबे और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ मीटर सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ है। तो बेसिकली आप क्या करें, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो आप क्या करें, इसमें हमें जो सेंटीमीटर दिया है उसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 5.35 मीटर और 2.50 मीटर हो जाएगा, मतलब 2.5 0 मीटर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 35 को आप 100 से डिवाइड करोगे और 50 को आप 100 से डिवाइड करोगे। आपको डेसिमल सॉल्व करना आता है तो ये हो जाएगा 5.35 मीटर, 2.50 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, फॉर्मूला पता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई पता है क्या है, चौड़ाई भी पता है, एंड यू नो कि आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हो किसी भी डेसिमल नंबर को, दशमलव संख्या को। तो जब आप इसे गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13.375। और मीटर गुना मीटर क्या होगा? वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए अगला उदाहरण। 1 मीटर 60 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगेन यहाँ पे देखिए, ये 1 मीटर है, फिर 60 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को क्या कीजिए, मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 100 60/100 हो जाएगा, है ना। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1.60 मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या है? फॉर्मूला भुजा गुना भुजा। भुजा कितनी है? 1.60। वो दोबारा आप लिखेंगे क्योंकि भुजा गुना भुजा दोनों ही भुजा सेम है। एंड जब आप सॉल्व करोगे तो 2.56 वर्ग मीटर आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 3। किसी मैदान की लंबाई आपको 60 मीटर दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, चौड़ाई 120 सेंटीमीटर है और लंबाई 60 मीटर है। तो मैदान में प्रति 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी सीधी सी बात है, आपका जो मैदान है यहाँ पे, उसकी लंबाई आपको दे दी 60 मीटर और चौड़ाई यहाँ पे दे रखी है 120 सेंटीमीटर। आपको लगाना है क्या? घास। इस पूरे एरिया में घास लगानी है। तो क्या निकालेंगे आप? क्षेत्रफल निकालेंगे। मैदान की लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, 100 से भाग करके। लंबाई और चौड़ाई को आप क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 72 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब आपको पता है प्रति मीटर, ठीक है, प्रति मीटर वो 2 रुपए ले रहा है, तो 72 मीटर के लिए कितना लेगा? 2 से भाग कर, आई मीन 2 से गुना कर दीजिए। दोबारा समझते हैं। 1 वर्ग मीटर में घास लगाने का खर्चा 2 रुपए आ रहा है और हमारा जो पूरा मैदान का एरिया आया है, जो पूरा क्षेत्रफल आया है, वो आया है 72 वर्ग मीटर। अब उसे 2 से आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 144 रुपए आपका खर्चा आएगा कुल अब घास लगवाने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, निम्नलिखित आयतों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, आपको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर और
चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आएगा, जब 18 को आप 10 से गुना करेंगे तो 180 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये तो तब हुआ जब आपका इकाई समान है। अगर इकाई अलग अलग हो, जैसे ये 4 मीटर 35 सेंटीमीटर और ये 3 मीटर, तो इस केस में जो आपका लंबाई है 4 मीटर 35 सेंटीमीटर है ना, तो आप क्या करें, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को 100 से भाग कीजिए तो कितना आएगा, 4.35 मीटर। कर लेंगे आप इतना। ठीक है, अब लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, गुना करके लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, अब गुना करके क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा हमें दे रखी है। अब यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको भुजा दे रखी है, कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी 13 सेंटीमीटर गुना 13 सेंटीमीटर गुना 13 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 169 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से, क्योंकि भुजा गुना भुजा ही फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पे आपको साइड दे रखी है, ये देखिए इसमें आपको 3 मीटर 60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि आएगा 3.6 मीटर। कैसे, क्योंकि 60 को आप क्या करेंगे, भाग करेंगे किससे, 100 से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, वर्ड प्रॉब्लम, शाब्दिक प्रश्न। 40 मीटर लंबे 25 मीटर चौड़े आंगन में 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, कैसे करेंगे, पहले आपको यहाँ पे लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर जो भी क्षेत्रफल निकलेगा उसे आप क्या कर देंगे, 50 से गुना कर देंगे डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये भी मीटर की दर से आपको प्राइस दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक दरी 5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर चौड़ी है, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर से इसका मूल्य क्या होगा। अब देखिए 100 मीटर प्रति वर्ग, ठीक है, और यहाँ 5 मीटर और 3.5 मीटर क्या दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई, तो इसे गुना करेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के बाद 100 से गुना कर लीजिए, कुल क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा, कुल मूल्य आ जाएगा कि आप जो आप दरी लेना चाहते हो उसका कुल प्राइस क्या होगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, जो दर दे रखी है उससे गुना करना है। ठीक है, बट ध्यान रखना कि यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ मीटर मीटर और ये भी मीटर था, ये मीटर और ये भी मीटर और ये भी मीटर है, तो इसमें अभी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट इन सम केसेस क्या हो सकता है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यूनिट अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं, एक मैदान में 165 मीटर लंबा और 56 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेंगे। एक वर्गाकार मैदान की भुजा आपको दे रखी है और इसमें 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाना है। तो यहाँ पे भी देखिए यूनिट सेम है, 125 मीटर। ठीक है, ये क्या है, वर्गाकार, तो इसको 2 बार गुना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, फिर 2 से गुना कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से है, आप ट्राई आउट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक, वॉल्यूम यानी आयतन। किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए, किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अब ठोस वस्तु क्या होती है बच्चों, जिस चीज को हम पकड़ सकते हैं या कहीं पर रख दे तो वो जगह घेरती है, स्पेस घेरती है। ठीक है, अब देखिए जैसे घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ये सारे ही क्या है, ये 3D शेप, यानी आप देखिए दिखाए गए सभी ठोस स्थान घेरते हैं। ये जितने भी आपको आकृति दिखाई गई है ये ठोस क्या है, आकृतियां हैं, और ये कहीं पर रख देंगे तो ये जगह घेरती है। जैसे हम खाली बाल्टी में पानी या दूसरे द्रव भर सकते हैं, पानी और द्रव भी स्थान घेरते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारी ठोस चीजें हैं। अब देखिए आयतन की इकाई यानी यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो आयतन का मात्रक घन इकाई घन मीटर घन सेंटीमीटर होता है। जैसे क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्ग, वैसे ही आयतन का होता है घन। ठीक है, नाउ घनाभ या घन का आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहीं पर चूंकि घन की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है बच्चों वो आपस में बराबर होती है जैसे वर्ग में होती है, तो उसी प्रकार से जो घन का आयतन होता है वो भुजा गुना भुजा गुना भुजा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण, यहाँ पे बोला गया है 6 सेंटीमीटर वाली भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन का फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने, किसका, घन का आयतन, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 216 आएगा। और अभी हमने इसका पढ़ा था, जो यूनिट होता है वो क्या होता है, घन सेंटीमीटर इकाई।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए उदाहरण 5 क्या बोला है बच्चों, निम्नलिखित घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको आयतन दिया हुआ है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई क्या दे रखी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर ऊंचाई क्या दे रखी है बच्चों, ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। माय बैड, ये चौड़ाई है, ठीक है। ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ऊंचाई ऐसे दे रखी है, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर। तो आप तीनों को क्या कर देंगे, गुना करेंगे तो 5000 घन सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। यहाँ पे भी आपको लंबाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर। फिर यहाँ पे आपको हाइट दे रखी है 2, यानी ऊंचाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। तो लंबाई कितनी है, 3 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर। बट बच्चों एक चीज देखिए यहाँ पे जो नोटिस करनी थी वो ये था कि 2 यूनिट तो सेम है, 2 इकाई मीटर में है, पर तीसरी वाली तो सेंटीमीटर में है। तो इसे आप क्या करेंगे, 100 से जब भाग करेंगे तो 0.5 मीटर आएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे टोटल तो आपको 3 घन मीटर आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या है। एक दीवार जो 20 मीटर लंबी, 2 मीटर ऊंची और 0.75 मीटर मोटी है, में 25 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 7.5 सेंटीमीटर मोटी कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी यदि ईंट ₹800 प्रति हजार की दर से बिकती है, तो दीवार को बनाने में क्या लागत आएगी। अब बच्चे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, समझते हैं। एक दीवार है, ठीक है। उस दीवार को आपको बता दिया वो 20 मीटर लंबी है और 2 मीटर ऊंची भी है और इतनी मोटी भी है। तो यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी है, ठीक है। तो आप जब दीवार का आयतन निकालेंगे तो आपको लंबाई पता है, ऊंचाई पता है और चौड़ाई पता है, मीटर मीटर मीटर। सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ये आपका टोटल आंसर आया, ठीक है। यहाँ पे अब उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली अब हमें ईंट का आयतन निकालना है, क्योंकि जो दीवार है बच्चों, दीवार में तो एक एक करके ईंटें लगाएंगे आप, है ना। ऐसे ईंटें लगा लगा के क्या करेंगे, दीवार बनाएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे ब्रिक्स लगे होंगे। तो यही बताना है कि इस दीवार का तो आपने आयतन लगा निकाल लिया। अब एक ईंट का आयतन निकाल के आप क्या करेंगे, उससे भाग कर देंगे, आपको टोटल ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। अब यहाँ पे हुआ क्या है, चलिए इन्होंने घन सेंटीमीटर में बदल दिया है, इसलिए इतना बड़ा आंसर आ रहा है। अगर आप चाहे तो मीटर में भी छोड़ सकते हैं, बट मीटर में हमने क्यों नहीं छोड़ा, इसका रीजन है क्योंकि जो ईंट थी बच्चों, वो ईंट सेंटीमीटर में दे रखी है। किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में। इसलिए 20 मीटर को हमने 2000 सेंटीमीटर, 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर और 75 0.75 मीटर को हमने 75 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ ईंटों का आयतन निकालेंगे। ईंटों का आयतन निकालना आसान है, आपको ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, वो आएगा 1875 घन सेंटीमीटर। अब ईंटों की संख्या निकालने के लिए दीवार का आयतन आपको पता है और एक ईंट का आयतन, जब भाग करेंगे तो 16,000 ईंटें लगेंगी, ठीक है, इस पूरे दीवार में। जब 16,000 ईंटें लगेंगी, अब हमें पता है एक ईंट का प्रति ईंट जो आप, हमें कॉस्टिंग भी तो निकालनी है, कुल कितना मूल्य लग रहा है। तो यहाँ पे बताया है हमें कि प्रति 1000 ईंटों की लागत 800 रुपए है, प्रति 1000 मीटर, ठीक है। अब प्रति दीवारों को बनाने की लागत 800, ठीक है। हम गुना किससे करेंगे, 16 से, तो 12,800 रुपए आएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये आपको पता है 16,000 ईंटें लग रही हैं, ठीक है। अब 16,000 प्रति 1000, यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो 1000 ईंट, 1000 ईंटों को लगाने की जो लागत है वो 800 रुपए है ना। तो हमें कितनी लगानी है, हमें लगानी है 16,000। तो ये जब आप इसे 100 से, आपको क्या करना होगा, 16,000 को आप 1000 से भाग कर दीजिए और गुना कर दीजिए 800 से, ठीक है। तो ये 1000 से 1000 कट गया, 16 इंटू 800, तो 12,800 रुपए आपका टोटल प्राइस लगेगा उस पूरे दीवार में ईंटें लगवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है अभ्यास में। अभ्यास में पहला आपको दे रखा है आयतन फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और हाइट, ऊंचाई दे रखी है, निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करना है, लंबाई को गुना करना है चौड़ाई से और ऊंचाई से। तो 20 गुना 10 गुना 10, क्योंकि यूनिट जो इकाई है सबकी सेंटीमीटर है, तो कितना आएगा 2000, है ना, घन सेंटीमीटर। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ये बच्चा आपका घन दे रखा है, तो कैसे करेंगे, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आपको पता है कैसे करना है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, गुना कर लीजिएगा, आपका घना जो आयतन है घनाभ का वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको घनों का आयतन ज्ञात करना है, जो भी हमने एग्जाम्पल उदाहरण सॉल्व करे थे वैसे ही आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए,
40 मीटर लंबे, 25 सेंटीमीटर चौड़े और 20 सेंटीमीटर ऊंचे बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर को गुना कर देंगे तो बक्से का आयतन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, उस बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक किनारा 9 सेंटीमीटर लंबा है। यानी एक बक्सा है जिसका प्रत्येक किनारा 9 सेंटीमीटर लंबा है, यानी वो घन है। तो इसका कैसे होगा, इसका होगा 9 गुना 9 गुना 9 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे, 729 आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर लंबे, 4 सेंटीमीटर चौड़े और 10 सेंटीमीटर ऊंचे चाय के पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी आप कर ही लेंगे। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं बच्चों। तो सारे आई होप आप ये क्वेश्चंस ट्राई आउट कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको जो बताना चाहूंगी बच्चों, इधर देखिए ये वाला, एक आइसक्रीम की माप आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। दूसरे आइसक्रीम की जो माप दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, किस आइसक्रीम का आयतन अधिक है, तो क्या करेंगे, पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 गुना 12 गुना 5 कितना हो जाएगा, 60 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, ये आएगा आपका 64, है ना, 64 घन सेंटीमीटर ये घर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसका ज्यादा है, दूसरे आइसक्रीम का आयतन ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे बच्चों देखिए सेम एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है जो हमने उदाहरण सॉल्व करा था। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है जो हमने आज कवर किया है आयतन वाला। तो आपको अब क्या करना है, जो भी हमने क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर उदाहरण करे हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन समझे हैं, उन्हें आप खुद ट्राई आउट कीजिएगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी आप ट्राई आउट कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। बाय बाय बच्चों।